दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने देश से एक वादा किया था। ये वादा था आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देने का। लेकिन क्या ये वादा पूरा हुआ? इस पर पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में दो चार बिल्डिंग गिरा देने से, क्या पाकिस्तान के कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर देने से प्रधानमंत्री का ये वादा पूरा हुआ? दोस्तों, 150 आतंकवादी मार देने से क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? दोस्तों, हमारी सेना जिस हालात में थी, जिस शानदार तरीके से काम किया था, क्या हम प्रधानमंत्री के किए गए वादे को पूरा करने के करीब थे? लेकिन एक अचानक लिए गए फैसले से वो पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, वो वादा पूरा करने का मतलब था कि आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़ना। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर जैसे संगठन, इनको शेल्टर कौन देता है, इनको खाद पानी कौन देता है, इनका अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं है। लश्कर और जैश जैसे संगठन पाकिस्तान की सेना के पाले पोसे संगठन है, या आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना की भागीदारी वाले विंग है ये। पाकिस्तान में आतंकवाद और उनके आकाओं की कमर तोड़ने का मतलब था, इसका आशय था कि सेना की कमर तोड़ देना, सेना की नाभि पर हमला करना। शायद हमारी सेना उसके करीब भी थी, लेकिन एक अचानक लिए गए फैसले से, जिस पर पूरे देश में गंभीर सवाल हैं और लंबे समय तक जिसका विश्लेषण होगा, वो काम हमारी सेना नहीं कर पाई। दोस्तों, सवाल ये है कि एक पाकिस्तान जैसा देश, जिसकी भारत से कोई तुलना नहीं है, पूरी दुनिया में आतंकवाद को शरण देने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले एक कंगाल देश के तौर पर जिसकी छवि बन चुकी थी, क्या हमने उस पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी तुलना आज भारत से होने लगी है? इसके साथ एक सवाल यह भी उठा है कि हमारी सरकार ने ये जो प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में भेजे हैं, क्या हम पाकिस्तान की सत्ता को अनावश्यक तौर पर स्थापित कर रहे हैं? आज रोज खबरें आ रही हैं। कभी यूनाइटेड नेशन से खबर आती है कि हमारे प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। डेलीगेशन जो गए हैं उनके हवाले से खबर आती है कि पाकिस्तान की असलियत हमारे प्रतिनिधियों ने वहां बताई। एक ऐसा देश जिसके महज 4 प्रांत हैं, और उसमें भी 2 प्रांत ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सत्ता के नियंत्रण में नहीं माने जाते। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसे प्रांत माने जाते हैं पाकिस्तान के, जहां पर उनकी सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं है। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती। एक तरफ जहां भारत को 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी घोषित कर दिया गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था से हमारे देश के कई प्रांत आगे हैं, जिसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। क्या हमारी गलत नीतियों ने, क्या हमारी गलत विदेश नीति ने उस देश को दुनिया
के नक्शे पर चर्चा में ला दिया है। दोस्तों, दूसरा पहलू है चाइना। पाकिस्तान के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो चाइना की है। दोस्तों शायद हमारे देश की सत्ता ने यह अंदाजा लगाया था कि जैसा उरी और बालाकोट में हमले के बाद पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं किया था, शायद इस बार भी वैसा ही होगा। दोस्तों, शायद होता भी वैसा ही, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रतिक्रिया दी, जो मिसाइलें और ड्रोन भारत की तरफ दागे, उसके पीछे माना जाता है कि चीन की रणनीति थी। वो चीन था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया। उसकी वजह यह मानी जा रही है, जो पूरे दुनिया के मीडिया में चर्चा है और दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट जिसकी बात कर रहे हैं, उसके पीछे चीन की मंशा अपने हथियारों को टेस्ट करने की थी, जिसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया में चीन के हथियारों पर अभी तक कोई यकीन नहीं करता था। वो हथियार चीन ने टेस्ट कर लिए। इसमें दो हथियारों की सबसे ज्यादा दुनिया में चर्चा हो रही है, जिसके विश्लेषण किए जा रहे हैं। वो एक है पाकिस्तान का लड़ाकू विमान J-10CE और दूसरा मिसाइल PL-15E कहा जा रहा है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया, जो चीन ने पाकिस्तान को मुहैया करवाए हैं। भारत पर हमला करने के बाद चीन के इन हथियारों की चर्चा जिस तरीके से दुनिया में बढ़ी है, डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरह विश्लेषण लिख रहे हैं इस पे, उस पर यह माना जा रहा है कि चीन इसमें कामयाब रहा है, जो भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। एक चिंता की बात है। हमारे देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े विशेषज्ञ इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तीसरा पहलू इसमें अमेरिका का है। एक के बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं और उसके जवाब जिस तरह भारत की तरफ से नहीं आ रहे हैं, लोगों के मन में उसको लेकर संदेह है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बात कह रहा है तो उसका जवाब निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि बेशक ट्रंप हल्के बयान देने के आदी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमेरिका जो दावा कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो है। शायद उसी का डैमेज कंट्रोल है प्रधानमंत्री की तरफ से आया एक अजीबोगरीब बयान। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद राजस्थान की धरती से हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर की नसों में सिंदूर बह रहा है। इसकी बड़ी चर्चा है। भारत के मीडिया ने इस पर प्राइम टाइम शो किए उस दिन। अगले दिन सारे अखबारों की हेडलाइन यही था। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके का फिल्मी बयान देने की प्रधानमंत्री को जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस तरीके का बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ, जिस तरीके से अचानक इसको रोका गया, हमारी सेना की बढ़त के बावजूद इसको रोका गया, उससे खुद
देश के सत्ताधारी दल के कट्टर समर्थकों में जो रोष था, उन समर्थकों को साधने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया। लेकिन क्या इसके बाद यह थम जाएगा? क्या इसके बाद ये चर्चाएं थम जाएंगी? इस पर गंभीर क्वेश्चन मार्क हैं। सत्ताधारी दल की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उनके नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की आक्रामक पोस्चरिंग की जा रही है उनकी तरफ से, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उससे तो लगता नहीं है कि हमारे हुक्मरानों के रवैये में कोई फर्क आएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है कि देश इन सवालों के जवाब चाहता है। जाहिर सी बात है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान हुक्मरानों के रवैये की गंभीर मीमांसा की जाएगी। अगर सत्ताधारी दल की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आते हैं तो दोस्तों, इतिहास तो जवाब मांगेगा। नमस्कार।